जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, ये जो दृश्य हम देखने लग रहे हो, साथ में हमारे जो विशेष सहयोगी विक्की, जो कि जिला जींद के गांव क्षेत्र में पहुंचे और एक फौजी की जो बेटी है, यानी कि एक शहीद फौजी की जो बेटी है, उसकी शादी का कार्यक्रम था, शादी समारोह, जिसमें कि सीआरपीएफ की पूरी बटालियन जो है वो कन्यादान के लिए पहुंची। और जो माहौल था वो खुशनुमा भी था और गमगीन करने वाला भी था। मतलब पूरी रिपोर्ट हम देखोगे तो आंखों में एक तरफ तो खुशी के आंसू भी झलकेंगे और दूसरी तरफ एक प्राउड भी फील होगा। अभी वाक्य में शहीद फौजी की बेटी जिसका गिला पूरी की पूरी बटालियन खड़ी होगी, दृश्य काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। देखो पूरी रिपोर्ट, छात्र गांव से सीधी तस्वीरें। तो सारे भाई राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी भाई। फिलहाल आज छात्र गांव में आए थे, तो छात्र गांव में एक अनोखी शादी कवांगे इसने, क्योंकि भाई अब शादियां सीजन चल रहा है, आपने पता है। तो भाई लेकिन यह शादी सबसे अनोखी शादी लगी, क्योंकि इसमें सीआरपीएफ की पूरी बटालियन पहुंची है। जो लड़की है निशा, जिसकी यह शादी है, तो उसको जो है उसके पिता शहीद हो गए थे 2015 में। तो पूरी बटालियन उसको आशीर्वाद देने, उसका कन्यादान करने, पिता का जो कर्तव्य होया करे उसको निभाने के लिए पूरी बटालियन यहाँ पहुंची है। तो भाई हम निशा के परिवार से जुड़ेंगे। ये जो मकान आप दिखला रहे हो, शहीद सतीश जो 2015 के दौरान कटवा के राजबाग में शहीद हो गया था भाई। 2 आतंकवादियों के साथ में उनकी मुठभेड़ थी, तो उसके परिवार में आज हम मौजूद हैं। और भाई जो निशा है जिनकी शादी है, उसमें जो बटालियन के जो बड़े बड़े अफसर डीआईजी तक इनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। तो भाई हम पूछेंगे कि परिवार में खुशियों के साथ कैसा माहौल है। तो आज भाई हम बात करते हैं इस परिवार की। तो एक टाइम वो था जब भाई एकदम से मतलब बड़ा दुख इनके ऊपर पड़ गया था, और एक आज है खुशी का माहौल है, बेटी घर से विदा हो रही है। तो एक माँ, पहले हम उनकी माँ से बात करते हैं। तो माता जी, एक बार तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी बेटी की जो ये शादी है, ये एक अनोखी शादी बन गई है आज के टाइम। पूरे हरियाणा में गौरव हो रहा है इस शादी पे। और एक वो वक्त था माता जी जब 2015 में आपके पास वो खबर आई थी। भाई फिलहाल अब भी इमोशनल है, खुशी के पलों में भी इमोशनल है। तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? ठीक है जी, करना है बच्चे का। आज देखो सतीश जी की जगह पे उनकी बटालियन आई है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बेटी को आशीर्वाद और कन्यादान तक करने का उन्होंने जिम्मा उठाया। तो इस जिम्मेवारी, यानी जो ये शादी है, आपने मतलब उनकी बहादुरी के अगर हम किस्से की बात करें तो भाई पुलिस से जो पदम होता है, वीरता का पदक उनको मिला है, वीरता का भी पदक मिला है सतीश जी को। तो अब आपने बेटी का रिश्ता कर दिया है, बेटी की शादी हो रही है, तो अब तो खुशी के जो पल हैं। खुशी है जी भी, और क्या करें, खुशी तो करनी पड़ेगी जी। हाँ। तो ये जो मतलब अब फौजियों ने जो पूरा मान सम्मान या गौरव से वो करा है, तो परिवार में मजबूती बनी है कुछ? मजदूर भी तो सही जी, बढ़ना पड़ेगा, क्या करें। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में तो जी मेरा 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़के हैं, 1 लड़की? जी 3 लड़की 1 लड़का। अच्छा, 1 लड़का है। हाँ। तो उनमें से बड़ी है निशा? ना जी, छोट बिचली है जी, बीच वाली है। पहले वाली जो लड़की की शादी हुई थी वो पहले हो चुकी थी या? ना जी, बाद में हुई थी। अच्छा। हाँ। उसमें भी क्या बट ये वो आए थे? को नहीं आई थी। अच्छा, अभी आई है? अभी आई है। तो ये गौरव की बात है। तो हम निशा जी से भी बात कर लेते हैं। तो निशा जी, आपको सबसे पहले शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो शादी है एक अनोखी शादी बन गई आपकी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। तो जैसे कि आपने भी पता है कि भाई आपकी शादी में मतलब अभी चर्चे चले हुए हैं इस शादी के, कि भाई पूरी बटालियन जो सीआरपीएफ की है, जहां आपके पिता ने वीरता का जो अनोखा परचम लहराया था, वो आज कायम है। और वहां से उनकी वीरता को देखते हुए सरकार ने खुद फौज से, बटालियन से बड़े बड़े अफसर रैंक भेजे हैं, आपका कन्यादान कर रहे हैं। तो आप कैसा गर्व महसूस कर रहे हो अभी? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, हमें अपने पापा पर गर्व है। क्या आपको उम्मीद थी कि भी ऐसे भी पल आएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं थी।
और साथ ही साथ हमें दुख भी है कि हमारे पापा हमारे बीच नहीं है। एक तरफ गम भी है भाई, और दूसरी तरफ खुशी भी है, और तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जहां वीरता का जो सम्मान उन्होंने प्राप्त किया, आज निशा की शादी में वही हरियाणा की जो ये शादी एक अनोखी शादी में तब्दील हो गई है। तो निशा जी, आप कहाँ तक पढ़े हो? एमए कर रही सर मैं। हाँ जी, एमए। एमए किया है आपने। यस सर। तो आपने कहीं जॉब वॉब के लिए अप्लाई किया था, या फिर आप करना ही नहीं चाहते थे? नहीं किया था सर। किया था। हाँ सर, क्लियर भी हो गया था, फिर फाइनल में रह गए थे हम। हरियाणा पुलिस का क्लियर हो गया था हमारा। तो और भी ढेर सारे रिश्तेदार और भाईचारा, जैसे आजो भाई, आपका क्या नाम है? मेरा विजय, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर विजय। अच्छा, तो आप भी फौज सर में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको कैसा लग रहा है जब आपके जो सतीश जी है वो क्या लगते थे आपके? मेरे चाचा लगते थे। चाचा थे। हाँ। उनकी बहादुरी का किस्सा देखकर आपने फौज ज्वाइन की है? हाँ था, जब 2015 में शहीद हुए तब मन में कहीं ना कहीं आया कि मुझे भी वहीं पे जाना है, देश की सेवा करनी है मुझे भी। तो वहीं से जज्बा मिला थोड़ा, वहीं से तैयारी शुरू की। उसके बाद जाके अभी 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के तौर पर बीएसएफ में। जी जी। और आप मतलब उनके जिक्र तो देखो चलते ही रहते हैं। देखो फौज की अगर हम बात करें हरियाणा में, खासकर अगर किसी को ना पता हो तो 2015 का कठुआ के अंदर राजबाग थाने में जो हमला जो 2 आतंकवादियों ने किया था, वहाँ पे बताया जा रहा है 121 बटालियन मौजूद थी, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने, जिनमें से सतीश और एक और शख्स था सूरज हाँ, सूरज था, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है। उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी भाई। सूरज भान नाम था उनका भी। तो ये दोनों आए थे आगे, तो मतलब अपनी सेना को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण की बहुत बहादुरी से लड़े थे वो। हाँ। और उन्होंने उन 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था भाई। जबकि मैंने सुना है कि भाई उस किस्से में कि उनके ऊपर एक ग्रेनेड फेंका गया था, जब भी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी थी। हाँ हाँ, वो तभी हमने भी देखा था, वो बताया जैसे न्यूज में कि मतलब ग्रेनेड फायरिंग हुई तो जो ग्रेनेड का जो टुकड़ा है उनकी गर्दन में आके लगा, जिससे वो मतलब अपने शहीद हुए, अपने प्राणों के बलिदान दिया उन्होंने। तो हमें बहुत गर्व है अपने चाचा पे, हमें पूरे परिवार को। वो उन्हीं की बदौलत आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि मतलब सभी भी जितना भी सीआरपीएफ का स्टाफ है, अभी डीआईजी साहब आने वाले हैं, तो मेरी बहन का, मेरे चाचा की लड़की है जो उसका कन्यादान करेंगे। बहुत गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि भाई फौज ने जो ये पहल करके एक पिता का मतलब पिता का रोल अदा किया है भाई। इसमें यही कह सकते हैं कि भी वो एक पिता बन के खड़े हुए हैं मजबूत कंधे के साथ इस परिवार के साथ। तो और क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि भाई आपकी ये जो शादी है अनोखी उसमें तब्दील हो गया पूरे हरियाणा में? हाँ, ये पूरे गांव में तो है ही, पूरे हरियाणा में मतलब एक अलग लेवल का रूप ले लिया शादी ने कि जैसे पूरे बटालियन आई है सीआरपीएफ की। तो मतलब ऐसा तो हमारे चाचा जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए, तभी ऐसा हो रहा है। तो बहुत ऐसे वीर बलिदानी है जैसे और भी है हमारे आस पड़ोस के गांव में जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं देश के लिए। तो मतलब ये करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, गर्व फील करते हैं सभी फैमिली। अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सब डीआईजी साहब आएंगे तो कन्यादान करेंगे, तो उसके बाद प्रोग्राम का एंड किया जाएगा। फिलहाल इस अनोखी शादी में डीआईजी साहब की एंट्री होगी है, और डीआईजी साहब पूरे दल बल के साथ, पूरे सीआरपीएफ के साथ में एंट्री इन्होंने कर ली है। सर नमस्कार। प्रणाम सर। जय हिंद सर। तो ये जो एक अनोखी पहल आपने की है, सीआरपीएफ स्टाफ ने की है, जो एक पिता का रोल अदा कर रहे हो इस टाइम फिलहाल आप, तो सर ये पहल हरियाणा में तो पहली बार देखने को मिल रही है सर। देखो ये हमारा परिवार है, निशा हमारी बेटी के समान है जी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्तों के बराबर होते हैं, उनसे भी ज़्यादा होते हैं कई बार जी। और सतीश ने देश के लिए जान दी है, तो उसकी बेटी के लिए हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है जी। उसकी शादी में सम्मिलित होना और उसको किसी तरह की मतलब कोई कमी ना महसूस हो, इसलिए हम सब लोग विभाग की तरफ से आए जी। तो इसमें सर परिवार को जो एक अनुभव हो रहा था कि भाई जैसे नौजवान हैं जिनका जो शहीद हो जाते हैं वो एक अपने आप को अनाथ समझने लगते हैं, लेकिन आज की जो आपकी पहल है
इससे कहीं ना कहीं परिवार में ये देखने को मिला है कि भाई नहीं, कि हम भी मजबूत हैं और सीआरपीएफ की तरफ से जो ये है एक मजबूत कड़ी जो जुड़ी है, इसमें इस परिवार को जो पूरा हौसला मिला है। बात करें अगर हम पूरे भारत की बात करें, अगर हम पूरे हरियाणा की, तो इसमें सभी परिवारों के लिए यही चलेगी। विभाग की कोशिश रहती है जहाँ पे ये इस प्रकार से उनके खुशी में सम्मिलित होया जाए, और खुशी या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ये भारत सरकार और विभाग दोनों का एक अच्छा प्रयास है, जिससे कि अपने शहीदों को के जो परिवार हैं उनको एक हौसला मिल सके, उनके उनको लगे कि हमारा विभाग उनके साथ एक परिवार के रूप में खड़ा हो। जी, देश कभी नहीं भूलता अपने वीर सैनिकों को। आज आपके इस पहल ने, आपके इस कदम ने ये साबित कर दिया है कि हम अपने देश के सैनिकों के साथ बड़े मजबूती से, और जो शहीद परिवार के हैं उनके साथ बड़ी मजबूती से खड़े हैं। तो इसी कड़ी में हम भी आपको सलूट करते हैं, हमारी पूरी टीम आपको सलूट करती है सर, और पूरा ये जो समाज है आज आपको तहे दिल से नमस्कार, नमन और प्रणाम करता है सर। थैंक यू, थैंक यू। और आपको कैसा लग रहा है सर, जैसे आपने आज शादी अटेंड किया? महसूस कर रहे हैं सभी लोग, हमारी पूरे अधिकारी, पूरे जवान आए हुए हैं और हम बेटी के साथ हैं जी। हम ये भी कह सकते हैं सर, जब एक पिता, अगर मान लो निशा बेटी का एक पिता गया है, तो सभी आज टोपी पहनकर या वर्दी में आकर एक पिता के अनुभव में आज सारे पिता की तरफ से आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवार वालों से तो आप मुलाकात होगी या नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई। चलो भाई, आपको ये भी हम सभी दर्शक दिखाएंगे। पूरे कार्यक्रम के आज हमने फ़ोटो दिखाई हैं और डीआईजी साहब का इंतज़ार रहा था, वो भी आपने देखा और मिले हैं, तो वो भी जो भी वाक़े होंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो देखते रहिए। और ये जो मुहिम है इसके बारे में आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है वो भी मर्यादित भाषा में ज़रूर शेयर करें।